क्या लाइफ को गहराई से जिया है? बस ये एग्जाम निकल जाए, बस वो नौकरी मिल जाए यार, बस वो लड़की ना हाँ बोल दे यार। इतना प्रेशर, इतनी बकचोदी किसी और के मुंह से नहीं सुनी, सच बता रहा हूँ। उससे भी बड़ी चीज ये बोलते हैं, बेटा हम तुम्हारा भला चाहते हैं, बेटा हम तुम्हारा भला चाहते हैं। बेटे की गाड़ में घुसने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आज मेहनत करूंगा कल को सुधारने के लिए, ये क्या ये, इस शब्द को ना कचरे में फेंक दो। कुछ भी करना आपको, समाज क्या कहेगा, समाज की गांड में। करोड़ में एक बंदा हो गया जिसने ये चीज असल में एक्सपीरियंस किया, वो एनलाइटेंड बंदा है ना, जिसको सब ज्ञान हो चुका है। कि जो मैं बोलूंगा ना वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस होगा, कि मैं जो खुद एक्सपीरियंस करता हूँ इस समाज में है, क्या आप भी वही एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं, वही मैं सत्य मानूंगा। उसके अलावा सब झूठ है। तलब में खुद को बुला बैठे, जब पलट कर देखा सफरे जिंदगी को, जब पलट कर देखा सफरे जिंदगी को, तो जीने से पहले उम्र गुजार बैठे, तो जीने से पहले उम्र गुजार बैठे। क्या यार, कुछ भी कुछ भी। What the fuck is this man? I don't think so. Like बस 30 सेकंड रुकना और मजा ना आए तो बोलना। जस्ट इमेजिन अगर आज तुम्हें सब कुछ मिल जाए, पैसा, प्यार, जो तुम चाहते हो सब कुछ, तो उसके बाद क्या? क्या तुम हमेशा के लिए खुश हो जाओगे, या फिर तुम्हारा दिमाग कोई नई कमी ढूंढने लगेगा अपनी लाइफ में? पैदा होते हैं बिना पूछे, सारी जिंदगी भागते हैं बिना जाने, और एक दिन मर जाते हैं बिना सोचे समझे कि हमने जिंदगी जी भी थी या नहीं। तो ये सवाल है कि आखिरकार जिंदगी है क्या? मैं खुद इन सवालों के बारे में नहीं सोचता था, पर जब मेरी 12th कंप्लीट हुई तब मैंने इनके बारे में सोचना शुरू किया। लाइक सवाल कुछ ऐसे थे, वाई आई एम रनिंग इन अ रेस। लाइक ये रेस है जो जिंदगी की, जिसमें हम सब, मैं और आप सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्या है इसका रीजन? क्या मिलने वाला है इसके बाद हमको? क्या चीज मिलेगी? इसका रीजन मेरा दिमाग दर्द करने लगा था ये सोच सोच कर कि आखिर हो क्या सकता है। और जब भी हम इस चीज़ के बारे में किसी बड़े से बात करें तो वो हमेशा कहता है ये चीज़ें जान के क्या फ़ायदा, पैसा कमाओ, सब यही बोलते हैं। पर इन सब चीज़ों का एंड क्या है? पैसा कमा लिया तो क्या, हाँ वो लड़की ने हाँ बोल दिया तो क्या, तो क्या, मज़ा आ गया, अहम ब्रह्मस्मि, शाही पनीर खा लिया तो मज़ा आ गया क्या? ज़िंदगी बस इतना ही? कुछ फीका फीका नहीं लग रहा क्या कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ना जानते हो और वो एग्जिस्ट करती हों? क्या लाइफ को गहराई से जिया है? नहीं जिया। शादी हो गई, बच्चे हो गए तो क्या? क्या जो सुख समृद्धि ये ऐसी टर्म्स हैं केवल किताबों में ही हैं? क्या असल ज़िंदगी में इनका कोई लेना देना नहीं है? क्या बस हम इमेजिनेशन में ही जीते हैं कि हम ये करेंगे और हम खुश हो रहे हैं? क्या हम वो करेंगे भी कभी? क्या फ्यूचर आएगा? What the fuck is this man? I don't think so. Like हम हमेशा ही फ्यूचर में या फिर पास्ट में जीते हैं। फ्यूचर में इन द सेंस कि हम आज मेहनत करेंगे तो कल हमारा अच्छा होगा, पर वो कल कभी नहीं आया यार। मेरे ग्रैंडफादर थे और मोहल्ले के बुढ़े हैं, वो भी सोचते, वो भी यही बात बोलते थे कि हम तो मेहनत करते रह गए कि कल आएगा, वो कल कभी आया नहीं, और अपना उस चक्कर में आज भी हमने ख़राब किया। तो क्या आप भी इसी बकचोदी में अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो? मेरी ये दिमाग में चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आती होंगी तो बताना थोड़ा नीचे कमेंट में। बस ये एग्ज़ाम निकल जाए, बस वो नौकरी मिल जाए यार, बस वो लड़की ना हाँ बोल दे यार। अगर अनामिका के साथ शादी हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, है ना। बस थोड़ा और पैसा मिल जाए यार, बस थोड़ा और, नहीं थोड़ा और, नहीं थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, नहीं यार थोड़ा सा और, नहीं यार थोड़ा सा और, मर जाओगे, नहीं आएगा तुम्हारा अंत। थोड़ा और करते रहोगे, सारी उम्र करते रहोगे। सेकंड चीज़ ये है कि पूजा कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, लोग मतलब खुद मन में कुछ है नहीं है, पता है अंदर की जाता हूँ सिर्फ प्रसाद के लिए जाता हूँ। भगवान को मांगता तो हूँ कि ये दे देना भगवान, ये दे देना, पर एक्चुअली में मिलता नहीं है, नहीं मिलता। सही बता, सही दिल से बोलो तो नहीं मिलता, सही। क्योंकि कोई भी बोल दे, पंडित बोल दे मिल जाता, पर हर एक चीज़ फना मिलती है। अगर मान लो आपने भगवान से कुछ मांगा,
मांगा मिल गया, ऐसा होता कोई कोई? भगवान हो भी ऊपर तो वो क्यों ऐसा करेगा यार? सोचो, आप भगवान सोचो, तूने दुनिया बनानी है, बंदे भेजने हो वहां पर, उनके अंदर सेक्स की भावना भरनी है, लड़कों में भी लड़कियों में भी, और वो अगर करेंगे वो चीज तो पाप है भाई साहब। या फिर भेजी शादी वाला चक्कर, क्या तूने सोचा वो चीज? नहीं, वो खुद ही बकचोदी कर रहे हैं वहां पर, शादी वादी करके बाद में ब्लेम तुझे कर रहे हैं। और तुझे क्या बकचोदी पड़ी है? सब कुछ तो तूने पहले से लिख के रखा है, मैं भगवान हूँ, मैंने सब कुछ पहले किससे लिख के रखा है, और बाद में वहां पर जाके वही चीज वो परफॉर्म करेंगे, और अगर पाप करेंगे पुण्य करेंगे उस हिसाब से उनको स्वर्ग नरक भेजेंगे। बहन कहीं जो दो क्या बकचोदी चल रही है? एक मतलब कुछ भी है, मतलब इतना सस्ता मॉडल बनाएगा भगवान, होगा भी तो कमाल है। पता है पूजा करते हैं भगवान, पता है किस लिए रखा हमने? कि कोई दुख का समय चल रहा हो ना, तो उस समय पर हम अपनी जो तकलीफें है ना, उसका जो कारण है वो भगवान को बना सके, कि भगवान तेरी गलती है, मेरा कुछ नहीं है, इसीलिए रखा है। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है यार क्यों रखा है। और भगवान का जो आविष्कार है ना वो दुख के समय में हुआ होगा। मुझे पक्का लगता है कि जो भगवान का आविष्कार है ना वो इंसान ने दुख के समय में किया होगा, कि यार इतने दुख हैं, पक्का हम तो नहीं जिम्मेदार हो सकते, क्योंकि अगर इतने दुख बंदा खुद झेलने लग जाए ना, किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डाले कि तेरी वजह से हुआ है। हर कोई बंदा जिसको भी आप देखोगे आजकल कि मैं दुखी हूँ, तो वो बताएगा मैं उस पर्सन, इस चीज, इस हालात, या फिर उस अल्लाह, उस तरफ, उस जीसस, जो भी बोल लो, उसकी वजह से दुखी हूँ। कोई अपना नाम लेगा नहीं। अगर खुद पे आने लगे ना इतना पहाड़, तो भाई बंदे पागल होने शुरू हो जाएंगे। फिर दुखी इतना बंदों की जिंदगी में, दुख है क्या वो बनाए रखते हैं, जो दुख नहीं भी उसे भी। और इसी से चलता है हमारा द ब्लेम गेम। किसी को ब्लेम करो, इससे कोई हल नहीं होने वाला, पर फिर भी हम बकचोद आदमी बकचोदी करना नहीं छोड़ेंगे। और ये समाज जो शब्द है, एक और थर्ड पेज जो मेरे दिमाग में आया था सवाल, कि समाज, समाज क्या है? इस शब्द को ना कचरे में फेंक दो। कुछ भी करना आपको, समाज क्या कहेगा? समाज की गांड मार। क्यों दिक्कत पड़ी है समाज की? कोई सामने वाला क्या सोचे उससे आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए यार? आप अपने दिल में जो है करो। 80 साल बाद मर जाओगे, 60 साल बाद मर जाओगे, तो इसे बहन के लोड़े को क्यों दिखाना? कुछ जो दिल में आता है करो। शक्ल जैसी भी है, सुंदर है नहीं सुंदर, तो तुम्हें क्या लेना? शक्ल तो सामने वाला दिखेगा ना, तुझे तो नहीं दिख रही अपनी शक्ल, तुझे तो जो महसूस हो रहा है ना वही दिखेगा। अच्छे से जिंदगी जी, महसूस कर रहा, ठीक है। अब जो तू है उसको एक्सेप्ट कर ले। भगवान को तू कोसी जा रहा, मुझे सुंदर नहीं बनाया, मुझे ये नहीं बनाया, है हर एक को सब कुछ सोना मिल जाता है। अब भगवान है भी नहीं, ये भी नहीं पता, ये भी ढूंढना पड़ेगा ना, हमको ही ढूंढना पड़ेगा। ये जो मंदिर वगैरह या फिर बाकी मस्जिदों या फिर चर्चों में या फिर किन्हीं भी धार्मिक स्थलों में जो बैठे हैं, ये तो धंधा कर रहे हैं। सिंपल सी बात बताऊं तो अब वीडियो पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी होंगे, आने दो, छाती ठोक के सामना करेंगे। उसके बाद नया गेम शुरू होता है, तो फ्यूचर इन द सेंस कि आगे के बारे में हम सोच रहे हैं, पीछे के बारे में हमको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज मेहनत करूंगा कल को सुधारने के लिए, ये बहन के लवड़े हो कल कहाँ आएगा? मतलब तू आज को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, जो इस पल में जो चीज तू कर सकता है, जो मजा तू कर सकता है, जो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकता है, वो जी सकता है, तू अपने आप को पहचान सकता है इस क्षण में। ये इतनी ठंडी हवा है, सब कुछ चल रहा है, तो इस पल में तू कुछ नहीं कर रहा, ना करना चाहता, तू इस पल को जो बेकार समझता है, तू सोचता है ये तो नरक है, मैं आगे जाके स्वर्ग आएगा, मैं कब आएगा? बचपन में सोचते थे 12वीं हो जाएगी ना भाई, बड़े हो जाएंगे, मूर्छे हो जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा। घंटा कोई स्वर्ग नहीं मिला। जो होता है ना उस वक्त, उसी को जानो, उसी में मजा लो, ठीक है? मतलब जाना ही क्यों है आगे? इसी बात पर एक शायरी है, बहुत अच्छी है, सुनाता हूँ। कल की तलब में आज को भुला बैठे, ध्यान से सुनिएगा। कल की तलब में आज को भुला बैठे, ख्वाब के पीछे खुद को भुला बैठे। कल की तलब में आज को भुला बैठे, ख्वाब की तलब में
खुद को भुला बैठे। जब पलट कर देखा सफरे जिंदगी को, जब पलट कर देखा सफरे जिंदगी को, तो जीने से पहले उम्र गुजार बैठे, तो जीने से पहले उम्र गुजार बैठे। लाइक बताना मैं ये चाहता हूँ इन सबसे कि जो ये चल रहा है ना, दिस इज अ सोशल डिसीज। इवेंचुअल सारे आगे सोच रहे हैं यहाँ पर कोई जी नहीं रहा, यहाँ पर जियो, यहीं पर मजा है। क्या करोगे इतना पैसा कमा के बैठे, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसकी तरफ जाओ, पैसा हो ना हो कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना, मैं पूरा बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत भरा पड़ा अंदर। जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना वो यहाँ तक है। सब निकालूंगा, टेंशन ना, टेंशन। इस टॉपिक का नाम है माँ बाप। मतलब इतना प्रेशर, इतनी बकचोदी मैंने किसी और के मुंह से नहीं सुनी, सच बता रहा हूँ। देखो अब तो अगर आप उस टाइप के बंदे हो ना कि मम्मी पापा जो बोलेंगे सच होंगे, भला चाहते हैं, हम कुछ सोचेंगे, हम बहन के लोड़े हैं, हम अपनी लाइफ की जिए, हम माँ बाप के लिए जिएंगे, और माँ बाप ने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, हम उनके लिए कुर्बान करेंगे, हम कुर्बानी में अपनी ज़िंदगी को सत्यानाश कर लेंगे। जो उन्होंने सोचा वही हम सोचेंगे, हम जिएंगे नहीं ज़िंदगी। वो प्यार के लिए नहीं किया उन्होंने, बस बार बार तानों के लिए किया। तो ऐसे ही सब के बंदे हो ना आप, तो निकल जाओ वीडियो से, सही बता रहा हूँ। दिल पे लगेंगी ये बातें, क्योंकि मैं सच बताऊंगा जो है सच, जो मैंने खुद एक्सप्लोर किया ग्रंथों, इन सब चीज़ों की बातों में आकर ना। घंटा कुछ नहीं मिला मेरे को, 10वीं तक यही सब समझता रहा, पर 12वीं में मैंने एक चीज़ ठान ली कि जो मैं बोलूँगा ना वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस होगा, कि मैं जो खुद एक्सपीरियंस करता हूँ इस समाज में है, क्या आप भी वही एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं, वही मैं सत्य मानूंगा, उसके अलावा सब झूठ है, समझे। तो ये शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ के साथ। लाइक जब माँ बाप टोकते हैं किसी चीज़ को हमें करने के लिए, लाइक हम कर रहे हैं कोई चीज़, हमें टोक रहे हैं, तो दिमाग खराब होता है ना। क्यों टोक रहा है भाई, क्यों टोक रहा है? हमारी ज़िंदगी, हमें एक्सप्लोर करने दो वो चीज़ें। माना कि कहीं जाना है या फिर कहीं कोई चीज़ हम डिसीजन ले रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, उसका हमें नुकसान है, पर अगर हम नुकसान को ही नहीं देखेंगे तो सीखेंगे कैसे? सब कुछ तुम सिखा दोगे हमें, तो हमें जीवन का क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? बुरे लोग मिल जाएंगे, तू हमारा बच्चे की गांड पड़ जाए, तो क्या हुआ, फटने दो भाई। जो उसकी लाइफ है उसको भाई, बुरे पलों का भी इतना जो मजा होता ना, अच्छे पल नहीं देंगे अपने बच्चे को। सब हर एक तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करे लाइफ में, वही तो लाइफ का सार है ना, वही तो लाइफ है। अगर अच्छी मिली, बुरी नहीं मिली तो क्या? उस बच्चे ने तो यही सोच के मर जाना, यार मैंने वो नहीं किया, काश मैं वो कर लेता अपने बचपन में, यार माँ बाप के लिए नहीं किया, यार ऐसे कर लिया। तो वो सोचेगा कि मेरी ज़िंदगी माँ बाप के लिए डिवोट है, अब मैं नरक में जी रहा हूँ। तो वो हर एक पल अपनी ज़िंदगी के एक साथ सब कुछ नरक में जिएगा, और वो वही माता पिता कि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, वो भी कुछ मजे नहीं करेंगे, समझे। तो यही नरक का खेल चल रहा है इस दुनिया में। बस कोई नहीं कहता कि मैं ऐसे ही जी रहा हूँ, बस खुश रहो, मस्त रहो, बोलते हैं लोग, पर अंदर से वो भी गाड़ी मार रहे होते हैं अपनी खुद की। बोलने को क्या है, बोलने को तो मान लो करोड़ में एक बंदा हो गया जिसने ये चीज़ असल में एक्सपीरियंस किया, वो एनलाइटेंड बंदा है ना, जिसको सब ज्ञान हो चुका है। तो वो बंदा ऐसा जिएगा उस ढंग से, और वो बोलेगा सबको जियो, तो लोग क्या करेंगे, उसकी जो डायलॉग्स है ना उसको रट्टा लगा लेंगे, खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उतारेंगे, रट्टा लगा लेंगे वेंचू। फिर वही होगा जो आपके और हमारे माँ बाप बोलते हैं कि हम ऐसे जीते हैं। जब रिश्तेदार, मैं बताता हूँ सब क्रोनोलॉजी समझना, जब रात होगी ना, देख सुबह उठे, फिर वही मूड, वही जैसे 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 रात हो रही है, फिलोसफर जो आता है माँ बाप का, कोई मेहमान आए हैं भाई साहब, सामने पैक शैक पड़ा है और मेहमानों को पिला रहे, खुद पी रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फिलोसफर जागता है कि खुश रहो, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आज जाके मौत तो आनी ही है, पैसा तो हाथ की मैल है। ख़त्म हुई बातचीत, सुबह फिर से वही बकचोदी है। ऐसा ही होता है ना, नोटिस किया ना आपने? तो मतलब तुम भी उसी कैटेगरी में आना चाहते हो, या फिर तुम सच में जीना चाहते हो? एक होता है जो खुद जीता है वो ज़िंदगी, और एक होता है वो सिर्फ बातें करते रहता है। तो तुम्हें किस कैटेगरी में, मैंने ये बताना, और आगे की बकचोदी इनकी मैं बताता हूँ।
उससे भी बड़ी चीज, ये बोलते हैं बेटा हम तुम्हारा भला चाहते हैं, बेटा हम तुम्हारा भला चाहते हैं। नहीं, तुम मत चाहो भला, नहीं जरूरत तुम्हारे भले की, तुम बस सुझाव दो कि बेटा हमने जिंदगी में ये चीज की बेटा, तो हमें ये दिक्कत हुई, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना करोगे तुम्हें थोड़ी सी ना दिक्कत कम होगी, अगर तुम चाहते हो तो ये हमारा एक्सपीरियंस जो ले सकते हो। ये नहीं बहन के लौड़े तुझे यही करना पड़ेगा, IIT जाएगा नहीं तो गांड में डंडा दे दूंगा, ऐसा गांड बोल रहा है मतलब उसकी ज़िंदगी बेचारे की गांड मराए भीख मांग के, उसे कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसे अपनी गलती पता लगी जो मेरी गलती। सच बताऊं एक चीज़, कभी भी ना बंदे ने अगर खुद ने गलती की हो ना तो वो पछताता नहीं कभी, मतलब खुद, मतलब वो अपना खुद का डिसीजन होता है उसका। जैसे मेरा कोई डिसीजन है, मैं कल को मान लो कोई चीज़ करता हूँ, मैं बंजी जंपिंग करता हूँ, तो मैं उसमें जाके मेरी हाथ टूट जाता, मान लो मैंने खुद डिसीजन लिया, अब मेरा सपना था बंजी जंपिंग का, मेरा हाथ टूट गया, अब मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं दूंगा ना दुखी रहूंगा, क्योंकि मुझे पता मेरा डिसीजन था और आई लव माई डिसीजन। एटलीस्ट मैंने अपना डिसीजन तो लिया, मैं अपनी इच्छा तो पूरी की ना। अब अगर आपके माँ बाप या फिर कोई और रोकता है आपको कोई चीज़ करने के लिए और बाद में उस चीज़ में फ़ायदा होता है, या फिर कोई बिजनेस ले लो, हैं बिजनेस ले लो, आपको कहते हैं कि यहाँ पर पैसा मत लगाना, पर पैसा लगा के आपको बाद में पता लगता है ये तो फ़ायदा होगा बाकी ये लोगों का और मेरा हुआ नहीं, तो गाड़ मारने की मतलब दिल करता है, समझे आप? क्रोनोलॉजी समझो बस। एक तो बहन जो एक कूड़े वाला बहुत परेशान कर रहा है, वीडियो बना रहा हूँ साले को पता नहीं लगता। और मैं क्या कह रहा था कि पेरेंट्स को सिर्फ सुझाव देने चाहिए, बेटे की गांड में घुसने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? लाइफ जीने तो बहन चोद यार, चूती हैं हम क्या हैं? अगर तू सरवाइव कर गया बापू तो हम नहीं करेंगे क्या? हमें चूती है नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, मर के क्या हुआ? चोद देखा किसने कल? खुद एक्सप्लोर कर देने दो ना, इस चीज को करने में कितना मजा आता है भाई। अगर खुद एक्सप्लोर नहीं किया, खतरनाक चीजें एक्सप्लोर नहीं की तो जिंदगी क्या है? वो जिंदगी क्या जो जो वो जवानी क्या वो जो खून से नहाती नहीं? बोलो मुझे है। अब बापू एक बात बता कि सारी उम्र तुझे इस धर्म के रास्ते में मंदिर जाके ये रास्ते में चल के मिला कुछ, ऋषि मुनि बन गया तो अंतर का ज्ञान हो गया सारा अपने अंदर का, क्या हूँ मैं? और एक क्वेश्चन का आंसर मिला तुझे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ? पता चला मंदिर जाके कुछ, या फिर कुछ भी करके पूजा पाठ जो तुम करते हो है बापू, अपने बाप से मैं बोल रहा हूँ, पता चला कुछ है नहीं वैसे यहाँ पर, नहीं तो मेरी गांड मार लेते, पूछ लेते फिर, ठीक है? तो मिला कुछ बापू? नहीं ना मिला। पूजा की कुछ मिला? अहम ब्रह्मस्मि हो गया? नहीं हुए ना, तो हमें क्यों इस राह पर चला रहे हो? हमें बोलो ना कि मुझे इस राह पर चल के कुछ मिला नहीं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम चलना चाहो, अगर तुम्हें क्या पता मेरी कोई गलती हो तुम्हें मिल जाए और मुझे ना मिले, या फिर अगर तुम कोई और राह चुनना चाहते हो तो चुन लो, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी जिंदगी, ऐसा होता है। अच्छा डैडी तुम मैं जो मंदिर जा रहेंगे लोग क्या यार, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। एट द एंड मैंने एक ओशो की किताब पढ़ी थी, वहाँ पर उसने भी बोला था कि लाइफ के बारे में एक लाइन बोली थी, आपको पढ़कर सुनाता हूँ क्योंकि मुझे वो लाइन याद नहीं रहती, हमें देख के पढ़नी पड़ती है। वो लाइन कुछ ऐसी है कि द ग्रेटेस्ट डिसीज इन लिविंग इन फ्यूचर, द ग्रेटेस्ट डिसीज इज लिविंग इन फ्यूचर, बट द लाइफ इज इन प्रेजेंट ब्रो, बट द लाइफ इज इन present moment, but you are finding in future which will never come. Okay bro, so please remember one thing, that live life joyfully. अहम ब्रह्मस्मि। तो गाइज वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने एक चीज़ बोलनी थी आपको कि मैंने ना बहुत सारे अपने दोस्तों की भी रिव्यू लिए हैं कि आप लाइफ जी रहे हो, उसका रीज़न क्या है, मतलब क्या रीज़न हो सकता है आपकी लाइफ का? तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने रीज़न बताया, हालांकि मैंने खुद की मम्मी से भी पूछा कि क्या रीज़न हो सकता है, तो उन्होंने भी बताया। सबसे पहले मम्मी का रीज़न बताता हूँ। मम्मी बोल रही थी कि मैं इसलिए जी रही हूँ कि अपने बच्चे सेट कर रहे हैं, मतलब सेट ऐसे नहीं कि लड़कियों के साथ करियर सेट करना उनका, ठीक है? तो वो ये बोल रही थी। अब मुझे पर्सनली लगता है यार ये क्या जीना यार, फिर तो एक हिसाब से किसी पर्सन के लिए जी रही हैं, तो उनका अपना जीना क्या हुआ यार? यही इंडिया के सब माँ बाप कर रहे हैं। और
फॉरेन में देखो यार, सब जी रहे हैं जिंदगी, वैसा जियो ना यार, हैं, जियो ना भाई, जीना। अब उसके बाद एक और चीज़, मेरे एक दोस्त ने बोला मैं इसलिए जी रहा हूँ कि मुझे पैसा कमाना। मैंने बोला पैसा कमा ले फिर क्या करेगा? कहते उसको खर्चूंगा। तो मैं क्या, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे दोस्त से पूछा, क्या था, मैंने बोला कि क्या करना है, क्यों जी रहा है? कहता मजे करने के। मुझे लगा ये बंदा सेट है, ये बंदा थोड़ा ठीक है, कुछ तो इसका चिल रीजन है ना कि मजे करने के लिए। किसी के पैसा कमाना भी थोड़ा स्ट्रेसफुल है, पैसा कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? पैशन को फॉलो करो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। 3 इडियट्स देखी हो तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इससे ज़्यादा बकचोदी मैं नहीं कर सकता, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और ये मेरा नया चैनल है, पहली वीडियो है, अगर आपको पसंद आई, हम हमारी फिलोसफी आपको पसंद आ रही है थोड़ी बहुत, तो लाइक कर दो। अगर आपके कोई मतलब सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी ज्वाइन कर लेना फ्री में आपके लिए। आपके साथ हम बातचीत करेंगे, बकचोदी नहीं, बातचीत करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपका कोई डाउट हो वगैरह वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत।